हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स, जिसमें हम लोग आज देखेंगे वो क्वेश्चन जो ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा में जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं आज का हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। ऑप्शन ए पानी, बी निर्वात, सी वायु, डी कांच। तो प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है? तो करता है किसमें? तो कांच, निर्वात में। किसमें? निर्वात में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बीच बीच में क्या दे दिया है? न्यूमेरिकल दिया है, जिसको हम लोग एक अलग से वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हम जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे हैं। ऑप्शन ए स्थिर, बी अनुप्रस्थ, सी अनुप्रस्थ एवं अनुधार्य दोनों, डी अनुधार्य। तो विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? तो अनुधार्य तरंगे होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो डैश परावर्तन की घटना घटती है। ऑप्शन नंबर ए अनियमित, बी समान, सी विसरित, डी नियमित। तो देखिए जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटती है। तो क्या घटती है? नियमित परावर्तन की घटना घटती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए वायु, बी पानी, सी स्टील, डी केरोसिन तेल। तो आपको भी पता है कि ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो इसमें ठोस कौन सा है? तो स्टील। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंस का सूत्र है। ऑप्शन ए 1/u - 1/v = 1/f। ऑप्शन बी 1/v - 1/u = 1/f। ऑप्शन सी 1/f - 1/u = 1/v। डी में कहता है 1/v + 1/u = 1/f। तो देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलेशन का उपयोग किया जाता है? किसका? इकोलेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पानी की गहराई, बी समुद्री वनस्पति की सघनता, सी प्रकाश की गहराई, डी मछलियों की सघनता। तो जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है पानी की गहराई। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि इकोलेशन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? पानी की गहराई के लिए करते हैं। हालांकि जहाज, देखिए सोनार का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुमति पैदा करती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, बी अनुगुंजन, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी कंपन ऊर्जा। तो ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुमति पैदा करती है। किसका रूप है? तो यांत्रिक ऊर्जा का। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए विसरण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रक्षेपण, डी अपवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि डैश को चश्मे द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जारा दूरदृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी निकट दृष्टि दोष, डी मोतियाबिंद।
तो किसको चश्मे के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो मोतियाबिंद को चश्मे के द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्वनि की चाल से अधिक चाल को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए सुपरसोनिक, बी सोलर, सी इंफ्रासोनिक, डी अल्ट्रासोनिक। तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सुपरसोनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दो माध्यम के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना किसका प्रभाव है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी प्रसार। तो दो माध्यमों के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना किसका प्रभाव है? तो वो प्रभाव है अपवर्तन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए पार्श्व व्यतिक्रमण, बी दर्पण सूत्र, सी परावर्तन का पहला नियम, डी रैखिक आवर्धन। तो किसे कहते हैं जी? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 26। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, बी आयाम, सी आवृत्ति, डी माध्यम। तो निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो वो नहीं है कौन सा? माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि निम्न में से किसमें केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कार के हेडलाइट्स में, बी फ्लैश लाइट्स में, सी माइक्रोस्कोप में, डी पिप होल्स में। तो याद रखिएगा निम्न में से किसमें केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो किसमें होता है? माइक्रोस्कोप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखिए उत्तल लेंस का और भी प्रयोग कहाँ पे होता है? तो कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में आदि में होता है। देखिए अब क्या है कि अवतल लेंस का उपयोग अगर देखा जाए तो अवतल लेंस का उपयोग लेजर, टेलीस्कोप, दूरबीन, कार हेडलाइट्स आदि में किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर एक की बात की जाए तो कहता है विकिरण अपघटन, बी में विद्युत अपघटन, सी प्रकाश अपघटन, डी ताप अपघटन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है हो सकता है जब प्रकाश यात्रा करता है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है शीशा से हीरा, बी हीरा से हवा, सी हवा से जल, डी हवा से शीशा। तो देखिए निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? तो किसमें होगा? हीरा से हवा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें होता है? तो वो होता है लाल में। किस रंग में? तो लाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, बी गुंज, सी परावर्तन, डी सोनिक बूम। देखिए तो उस परावर्तिक परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का
आभास होता है। तो क्या कहते हैं जी? प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल, बी उत्तल, सी बाइफोकल, डी बेलनाकार। तो किसका प्रयोग करते हैं जी इसमें करते हैं अवतल का। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, आंख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग दाढ़ी बनाने में तथा सोलर कुकर में किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें डैश पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए पारदर्शी, बी अल्प पारदर्शी, सी चमकदार, डी अपारदर्शी। तो क्या कह सकते हैं? आर पार देखा जा सकता है लेकिन अस्पष्ट नहीं देखा सकता है, स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता, उसे क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है, देखिए सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष में, बी पानी के अंदर, सी हवा में, डी जमीन पर। तो सोनार का उपयोग कहाँ करते हैं जी? तो पानी के अंदर करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से डैश अधिक दूरी स्थित होता है। ऑप्शन ए 27 सेंटीमीटर, बी 26 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। तो क्या कहते हैं जी इसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम स्पर्श दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 37 कह रहा है कि प्रकाश डैश में संचरित होता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्व रेखा, बी क्षैतिज रेखा, सी सीधी रेखा, डी वक्र रेखा। तो प्रकाश डैश में संचरित होता है, तो किस में होता है जी? तो होता है सीधी रेखा में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? सूर्य की बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, बी विकिरण क्षेत्र, सी कोरोना, डी संवहन क्षेत्र। तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोना के नाम से। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए संयुक्त लेंस, बी उत्तल लेंस, सी धूप का चश्मा, डी अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो वो होगा क्या चीज सर? वो होगा अवतल लेंस। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि दाढ़ी बनाने में प्रयोजनार्थक किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अपारदर्शी, बी अवतल, सी उत्तल, डी पारदर्शी। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका जी? वो किया जाता है अवतल का। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वस्तु से बड़ा
आभासी प्रतिबिंब बना सकता है तो वो होगा कौन? अवतल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने का परिभाषित कर सकती है? ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो क्या होगा जी? तो इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि एक धुएं से भरे कैमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है जी? एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीकी किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, बी खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, सी तारों का टिमटिमाना, डी आसमान का नीला रंग। तो क्या नहीं हो सकता है जी इसमें? तारों का टिमटिमाना। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इस सीरीज में हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में बहुत वो क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और हम लोग वही क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मेरी यही प्रयास है कि आपको फिजिक्स का चैप्टर वाइज और एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी आज तक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट कराऊं, जिससे क्या हो कि आपको साइंस में जितने नंबर का क्वेश्चन पूछे वह पूरा परफेक्ट आप लोग लगा करके आए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो की कंटेंट आपको अच्छा लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।